नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, 11 फरवरी रविवार की रात चुपचाप फेंक दें। यहाँ पर एक लौंग जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्रों में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको यदि आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा होता ही होता है। आपको आज हम उन लोगों के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपयोग करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं तो वह आपको ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। लेकिन यदि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से ज़्यादा समस्या सिर्फ एक लौंग से ख़त्म ही ख़त्म हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली औषधि है जिसे देवी देवताओं की पूजा में यदि इस्तेमाल ना किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसमें लौंग का उपयोग न किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ बताया गया कि पूजा में लौंग का उपाय किया जाए तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में कोई उत्तम स्थान पर रखा गया है। तो नातों का ये जो होता है इसमें भी लौंग का उपयोग किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न केवल आप अपने जीवन के हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि का एक सरल सा उपाय करने के बाद आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से चला हुआ आ रहा है। लौंग को न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि माता लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो माँ लक्ष्मी जी का तुरंत ही को आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है। जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में यदि लोगों का उपयोग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारियां देने जा रहे हैं जो लोग से आपको करनी है। लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन, आप कैसे भी परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी की वजह से बहुत परेशान हैं, आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो, दोस्तों बस इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप नौकरी चाहते थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते थे वह संपत्ति आपकी हो जाएगी, मारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का प्रयोग करके आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं,
कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए तक अंत तक देखिएगा। अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा ताकि उपाय करें आप तो उसका लाभ आपको अवश्य ही मिले। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं लौंग के हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है ये आप लोग ज़रा समझ लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए तो धन आए, बोल के भी और के भी, और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरल सा उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। यह आपको लगातार 5 रविवार करना है। 5 रविवार के बाद आपको माता लक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ आज का उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कांच की ले लीजिए, प्लास्टिक के ले लीजिए, उसको आधा नमक से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी ना लीजिएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। आपको रविवार की शाम को माता लक्ष्मी जी के सामने घटना है। जो आपके घर में जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर आपको बैठना है। सूर्यास्त के बाद, नहाने धोने के बाद बैठिए एक पूर्व दिशा में। पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए। लाल कपड़े आपके ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। वह इस प्रकार से है, हम फिर से कर दें रहे हैं दोस्तों। श्री नमः इस 20 मंत्र का जाप कम से कम 1000 एक बाहर कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, किसी डिब्बे में 2 लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले रविवार को फिर से उस डिब्बे को निकाल कर लाइए। 2 लौंग मंत्र पढ़ने के बाद डाल दीजिए। 5 शुक्रवार के बाद उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगे और डिब्बी को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए, यह उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि यह उपाय ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महाउपाय। यदि आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। आपके पास यह दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए। मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिस पर आप लोग 5-3 कपूर और 2 इलायची जला सके। आपको यह उपाय करना है शनिवार की शाम को। शनिवार के सूर्यास्त के बाद आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अभी जो राख बच जाएगी, इन तीनों चीज़ की, इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग 1 हफ्ता, मतलब लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के बाद पूरे घर के झाड़ू लगाइए। इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य घर द्वार पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। यदि यह उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति वास कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई दोस्तों,
वहां आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी, और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर बार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किस लाल कपड़े में लेना है? 11 लौंग और 5 गोमती चक्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 11 लौंग और 5 गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिए। हनुमान जी महाराज के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के बाद हनुमान जी महाराज के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पुत्री को हनुमान जी महाराज के चरण से छुआ करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे के लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसके वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी, वो दोस्तों खत्म हो जाएंगे। यह उपाय करने के बाद आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महान उपाय। दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उस व्यक्ति का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों दिशाओं से खींचा चला आता है। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही प्रयोग करना होता है। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने की आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद किसी भी पीपल पेड़ पर चले जाइए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद उस तरफ एक तरफ आपको अपनी बाईं तरफ एक लौंग बाहर देनी है। सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ एक लौंग बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। यह प्रयोग आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो शुक्र है ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि थोड़े से गुड़ का वह उपाय है जिसे अगर सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। यदि आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों, यदि आप गौर का ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न केवल अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती है। ऐसा माना जाता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आप दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। कई औषधिक गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो माना जाता है जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसान टोटके और उपाय करके हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव ला सकते हैं, बल्कि पूरे घर को धन और ढाने से संपन्न बना सकते। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। गुड़ ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। इस कार्य आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बल्कि कुछ गुड़ के आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। ना केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, लेकिन दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुरु को सबसे ज्यादा श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि भी लाने के लिए और जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने गुड़ का उपाय किया जाए, तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्यदेव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल आपके के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अच्छा, आपने यह बात भी देखी होगी, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पित अवश्य ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को यदि जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती है कि जिसके जीवन से हर प्रकार की समस्या ही समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता। जल में क्या क्या चीजें डालकर अर्पित की जाती है जिसके हमारे जीवन से हार की समस्या समाप्त हो जाए, वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए, तो ना आपके जीवन के हर दोहक से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, यदि आप भी सच्चे सूर्य भक्त हैं तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्यदेव जी की। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये ऐसे सटीक उपाय हैं जिन उपायों में आपका सिर्फ 5-6 मिनट रविवार के दिन समाप्त होगा, और इन उपायों को करने के बाद आप जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदला देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को करने की मुहूर्त तो क्या है वो भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो प्रयोग है वह ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो इसकी मुख्य वजह है क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोष है, शनि दोष है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में दोष है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के बाद आप खुद की आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह समाप्त हो जाएगा, और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल डालने के बाद उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं, उसमें कुमकुम का इस्तेमाल होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए, एक लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया, आपने धो लिया, सफ़ेद वस्त्र का धारण कर लीजिए, अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जिसमें आपने कुमकुम चावल है, ये आपको सूर्यदेव जी को चढ़ाना है।
अब सूर्य देव जी को जब आप ये अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको भगवान सूर्य देव जी को देखना है और AUM सूर्याय नमः का जाप करते रहना। जितनी देर पानी गिरेगा ये उपाय आप 11 रविवार कर लीजिए। तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव ना हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये एक महा उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो इस बात पर तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है जॉब प्राप्ति का महा उपाय। आप ये देख रहे हैं कि आप कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी जॉब नहीं लग पा रही और आप किस चीज़ को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना, देखिए 11 रविवार आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको एक जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है, आपको रविवार को सबसे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग ज़्यादा जल भी चाहें तो भगवान सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे, चावल, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के बाद 100 ग्राम, 500 ग्राम, जैसी आपकी हो, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। यह उपाय करने के बाद सूर्य देव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसको करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुहक से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है बाधाओं पानी से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं रही हैं, आप कुछ बड़ा काम करने रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है, कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकलेगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या करना है, आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की ढेली रखकर के अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है, आप पास तो अपने बैग में रख लीजिएगा, बस अपने साथ थोड़ा ऐसा गुड़ माना जाता है। गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो आने दोष बाधाएं होता है वह गुड़ सोख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो 5 रविवार यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। ये एक महा उपाय है और ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी ये उपाय जानते होंगे। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, गाय की सिंह के बीच में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। मतलब गाय जो है वह ऐसी हमारी माँ नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को माँ कहने की कई वजह हैं। तो यदि आप लोग लगातार 5 रविवार घर पर 11-11 रोटी बनवा करके उस पे थोड़ी सी गुड़ की थैली रख करके किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही धारण सा उपाय है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को रविवार का दिन क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है, इस दिन यदि आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी जिससे किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही गया, इसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान कर दें।
तो इससे आपको सूर्यदेव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची हो रही है वो बेफिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके जीवन में जो परेशानियां, दिक्कत है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि जॉब और कारोबार में बार बार मिल रही असफलता से परेशान हैं तो इस दिन गुड़ और चावल का उपाय करने से आपको लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति यदि शुभ नहीं हो तो व्यक्ति के बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती है। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम सूर्य आदित्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन सूर्य देव को ब्रह्मा मुहूर्त में अर्घ्य देने से विशेष लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। पूजा स्थल पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से सूर्य देव विशेष कृपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि आप हर दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा जरूर करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मुश्किलें दूर करते हैं।